जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आप लोग को प्रदोष कब है, प्रदोष का व्रत कब रखना है, ये सब बातें मैं इसमें बताऊंगी। कब शुभ मुहूर्त है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है, पारण क्या कब करना है, दान कब करना है, निर्जला जो लोग रहते हैं उनको पानी कब पीना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। क्या ऐसा चीज़ है जो दान करके आप अपनी पूजा को और श्रेष्ठकर बना देते हैं। ये 108 साल बाद ऐसा महासंयोग हुआ है कि जबकि इसके अधिक मास में आप लोगों को अधिक मास में ये सावन मास के बीच ये पड़ रहा है प्रदोष व्रत। तो ये रवि प्रदोष भी कहा जाएगा क्योंकि रविवार को पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, रविवार और सोमवार का भी कुछ लोग व्रत रहते हैं, तो दोनों व्रत एक साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि कोई किसी भी व्रत का बिना पारण का व्रत विफल हो जाता है। तो ये सब मैं आप लोगों को आज क्लियर करके बताऊंगी कि आप लोग कैसे दोनों व्रत रह सकते हैं और क्या खाएं क्या नहीं खाएं व्रत में, ये सब मैं बताऊंगी। पूजा की शुभ मुहूर्त बताऊंगी, क्या क्या चढ़ाना आप लोगों के लिए इस बार के रवि प्रदोष पे ज़्यादा शुभ होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग प्रदोष तिथि जान लीजिए कि 30 जुलाई को है, यानी रविवार को आप लोग को प्रदोष की तिथि मनानी है। तो प्रदोष के दिन आप लोगों को कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और प्रदोष के दिन आप लोग जानते हैं कि शिव पूजा होती है, दोनों टाइम होता है, सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। तो जैसे आप लोग अगर सुबह को मंदिर में कर लिए तो कोई बात नहीं, शाम को घर पे भी कर सकते हैं। अगर श्रेष्ठकर तो यही रहेगा कि आप लोग शाम काल का जो पूजा होता है, जो विशेष मुहूर्त में विशेष तिथि में किया जाता है, वो आप लोग मंदिर में करें। यदि आपके घर शिवलिंग नहीं है तो शिवलिंग घर पे है तो कोई बात नहीं, आप लोग घर पे ही विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग कहीं भी हो दुनिया में, एक पेड़ के नीचे भी हो तो वहाँ शिव भगवान जरूर है, फोटो में हो चाहे नहीं हो, शिवलिंग हो शालिग्राम हो, इन सब जगहों पे भगवान निश्चित रूप से रहते हैं। इस प्रकार आप लोग सुबह में गंगा जल से स्नान करके घर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क करके पंचामृत की व्यवस्था कर लीजिएगा। और जो सामग्री मैं बता रही हूँ कि आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा, वो थाली दोनों टाइम के लिए आप लोग रख लीजिएगा। जैसे कि पंचामृत का सामान, भस्म, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, समी पत्र, आप लोगों को इस सब चीज़ रख लेना है। क्योंकि देखिए, विशेष तिथियों पर यदि आप लोग पंचामृत से स्नान कराएं तो आप लोगों का पूजा ज़्यादा श्रेष्ठकर होता है। कोई फल रख लीजिएगा आप लोग भोग लगाने के लिए। और क्या दान करना है ये भी मैं बताऊंगी कि जो कि बहुत श्रेष्ठकर है। थोड़ा आप लोग को मेहनत लगेगा क्योंकि वो चीज़ बनाना है, लेकिन ज़रूर बना करके दान कीजिएगा। क्योंकि जब अधिक मास में 108 साल बाद ऐसा महासंयोग बना है कि जब ये वाला प्रदोष आया है रवि प्रदोष, तो इस प्रदोष पर आप लोग यदि व्रत नहीं भी रहते हो तो पूजा जरूर कीजिएगा। अब पूजा जो विधि बता रही हूँ ये सबके लिए है, सब लोग इस पूजा को आप लोग कीजिएगा, सुबह में भी और शाम में भी। क्योंकि शाम को ही ये प्रदोष की पूजा होती है, जब सूर्यास्त के समय प्रदोष काल चलता है तभी ये पूजा की जाती है। और उस समय यदि इस विधि विधान से शिवलिंग की पूजा किया जाए तो कहा जाता है कि मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आप लोग को कैसे दीपक जलाना है ये सब मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो सुबह नहा करके पंचामृत की व्यवस्था कर लीजिएगा, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, समी पत्र, और आप लोग को घर से ही जल भर के रखना है। बेलपत्र पर आप लोग राम राम लिख लीजिएगा। ऐसा करके आप लोग मंदिर में जाइए और सब स्नान करा के बेलपत्र चढ़ाइए, चंदन लगाइए, सफ़ेद चंदन, कुछ भोग प्रसाद लगा करके नंदी की पूजा कीजिए, चौखट की पूजा कीजिए, जो कि मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि सुबह की पूजा जो रहती है वो सामान्य रहती है, इस पूजा में शाम का महत्व है। अब आप लोग पूरे दिन फलहार खाइएगा। अब एक बात और कि जो लोग शाम काल जो लोग सिर्फ पूजा करना चाहते हैं तो वो भी लोग क्या शाम तक व्रत रहें? नहीं, कोई व्रत न रहे। आप लोग क्या कीजिए कि दिन में एक बार खाना खा करके और जैसे 3-4 बजे के बाद कुछ भोजन मुंह में अन्न मत डालिएगा, सिर्फ चाय पीजिएगा। चूँकि श्रावण मास चल रहा है इसलिए आप लोग दूध का सेवन कतई मत कीजिएगा। एक दिन पहले ही आप लोग से ये कह रही हूँ कि एक दिन पहले तो आप लोग को शनिवार मिल जाएगा, तो इसलिए शुक्रवार को ही आप लोग बाल वाल एकदम धुल लीजिएगा। क्योंकि रविवार को प्रदेशवर के बाल धुलना नहीं है आप लोगों को। और बेलपत्र भी एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा, क्योंकि प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। फिर आप लोग सब जब मंदिर से पूजा करके आइएगा तो पूरे दिन फलहार खाइएगा। जो लोग पूजा शाम काल में प्रदोष काल में करना चाहते हैं वो भी लोग फलहार ही करेंगे। उसके बाद शाम काल में जब प्रदोष की तिथि आएगी तो ये थाली जैसे मैं बताई हूँ इसी तरह तैयार करके आप लोग शिवलिंग के पास या फिर बगल में कोई शिव मंदिर हो तो वहाँ चले जाइएगा। क्योंकि प्रदोष काल में किया गया पूजा
आप लोग कभी अपने मनोकामना बोल के देखिएगा, अपनी विपत्ति बोल के देखिएगा, कितना शीघ्र आप लोगों का खत्म होगा। क्योंकि विशेष तिथि में विशेष प्रकार से की गई पूजा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लाभ न दे। आप लोग आजमा कर देखिएगा, ये आजमाया गया चीज़ है। तो आप लोग जो थाली बताएं वो सजा करके अपने घर में शिवलिंग के पास ले जाइए, पूरी साफ सफाई कर दीजिएगा ताकि आप लोग परिक्रमा भी लगा सकें। घी का दीपक लीजिएगा, ये श्रेष्ठकर होगा, नहीं है तो तिन्नी के तेल का भी ले सकते हैं। इस प्रकार ले करके आप लोग पहले स्नान कराइएगा, चंदन से खूब सजाइएगा, भोग लगाइएगा, सफ़ेद पुष्प की माला जरूर शिवलिंग पे चढ़ाया कीजिए। एक ही फूल चढ़ाया कीजिए, लेकिन चढ़ाया कीजिए। चढ़ा करके आप लोग और इस प्रकार पूजा करके आप लोग जो भी, अब आप लोगों को अगर निर्जला व्रत है तो जल पी सकते हैं, बाकी आप लोग फलाहार ले सकते हैं। पूरे घर में आरती जरूर लास्ट में शंकर भगवान की करके पूरे घर में धूप दीप जरूर दिखाइएगा, छत पर हो। इससे कहा जाता है कि ऊपरी बाधा जादू टोटका यदि होता है तो घर में अति शीघ्र समाप्त हो जाता है। प्रदोष काल में जो पूजा होती है उस पूजा का यदि धूप दीप पूरे घर में दिखाया जाता है तो ऊपरी बाधा जादू टोटका खत्म हो जाता है। अब एक विशेष चीज़ जो कि आप लोग जरूर कीजिएगा, आज के दिन बेलपत्र के वृक्ष के पास, मतलब बेल वृक्ष के पास भी आप लोग एक घी का दीपक जरूर जलाइएगा। और कहा जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में सफलता पाना है, जैसे आपके पति को, अपने बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, या किसी क्षेत्र में या कोई शत्रु है जो आपके संपत्ति पे अपना कब्जा जमाया है, तो उस चीज़ में यदि विजय पाना है तो समी वृक्ष की भी पूजा आज के दिन जरूर कीजिएगा। इसी काल में कीजिएगा, जैसे शिवलिंग की पूजा कर चुके शाम काल में, प्रदोष काल में, तो आप लोग फिर बेल वृक्ष के पास और समी वृक्ष के पास पूजा कीजिए। कहा जाता है कि इससे आदमी को विजय मिलता है जिस क्षेत्र में फंसा रहता है। अब आप लोग को प्रदोष की तिथि बता देती हूँ, प्रदोष का और त्रयोदशी तिथि बता देती हूँ। देखिए, प्रदोष की तिथि आप लोग को प्राप्त होगी 30 जुलाई 6:05 पे 8:25 तक। इतने मिनट में आप लोग पूरे विधि विधान से पूजा हमको लग रहा है कि आप लोग कर लेंगे। जबकि त्रयोदशी तिथि है 10:34 से रविवार के दिन 31 जुलाई को 7:26 पे। फिर आप लोग को रिपीट कर देती हूँ, त्रयोदशी तिथि जिसका बहुत महत्व होता है उसमें पूजा पाठ करना, और शिव भगवान का शाम को प्रदोष के समय भी त्रयोदशी तिथि में ही पूजा की जाती है। तो 30 तारीख को यानी रविवार को 10:34 से सुबह 31 जुलाई 7:26 तक प्रदोष त्रयोदशी तिथि रह रही है। और शाम को 30 जुलाई को 6:05 से 8:25 तक प्रदोष का मुहूर्त है, यानी पूजा का मुहूर्त है। आप लोग पूरे विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। अब आप लोग को एक चीज़ मन में आएगा कि हम लोग यदि प्रदोष का व्रत रहते हैं और श्रावण के सोमवार का भी व्रत रहते हैं तो कैसे रहेंगे, या फिर से शरीर में यदि शक्ति भी है दोनों व्रत रहने के लिए तो क्या दोनों व्रत रहना ठीक होगा? तो कतई ठीक नहीं रहेगा। आप लोग को एक व्रत छोड़ना ही पड़ेगा, और मैं बता रही हूँ कि कौन सा व्रत छोड़ना श्रेष्ठकर होगा। देखिए, ये हर महीने में व्रत आता है प्रदोष का व्रत। इस बार का यदि छोड़ देंगी तो फिर 15 दिन बाद आएगा आप लोगों को ये कृष्ण पक्ष का। तो इसलिए अगर ये चीज़ आप लोग प्रदोष छोड़ दे सकती हैं तो सोमवार, जो कि अधिक मास में इस बार 8 सोमवार विशेष रूप से मिला है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसलिए आप लोग सोमवार का व्रत न खंडित करके ये प्रदोष का व्रत छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर प्रदोष का व्रत भी आप लोग रहना चाहती हैं और सोमवार का भी व्रत, तो बताइए पारण नहीं करेंगी, भोजन से ही पारण किया जाता है। कुछ लोग कुछ और चीज़ भी बता करके अगर आप लोग को पारण का कहें तो मैं उस चीज़ के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे शास्त्रों के अनुसार, मैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपने गुरुजी के अनुसार यही जानती हूँ कि ये किसी भी व्रत का अन्न से ही पालन किया जाता है। और जब आप प्रदोष का व्रत अगले दिन सोमवार को कर लेंगी अन्न से, तो फिर आप लोगों का सोमवार का व्रत पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लोग प्रदोष के दिन सिर्फ पूजा करके और क्षमा मांग के कि मैं इस कारण से आपका व्रत नहीं रहूँ, क्योंकि शिव जी का एक दिन सोमवार भी होता है, तो कोई गलती नहीं होगी। आप लोग एकदम इस संशय में मत पड़िएगा कि मेरा प्रदोष का व्रत छूट जाएगा, ये त्रुटि हो जाएगी, कोई गलती नहीं होगी। प्रदोष के समय, शाम के समय खूब विधि विधान से आप लोग पूजा कीजिएगा, अच्छे से पूजा कीजिएगा, सुबह में भी पूजा कीजिएगा, और अगले दिन सोमवार का पूरा व्रत अच्छे से रह करके आप लोग अपने पूजा को फलीभूत बना सकती हैं। कोई त्रुटि नहीं होगी। कोई आप लोग को यदि कहे कि ये त्रुटि होगी या गलती होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बेझिझक लिख करके बताइए, क्योंकि जो भी मैं बात बताती हूँ अपने गुरुजी, अपने ज्ञान, अपने शास्त्रों के अनुसार आप लोगों को बताती हूँ।
दोस्तों देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। आप लोग के सब्सक्राइब के जरिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, तो मैं और अच्छे से आप लोगों को जानकारी ले करके और छोटी छोटी बातों से जोड़ करके आप लोग को बात अच्छे से बताती हूँ। वीडियो इसी में थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब मैं एक चीज़ का दान बताऊंगी, जो कि अधिक मास में ये प्रदोष पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप लोग कीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि इनको 33 की संख्या में हर चीज़ बहुत पसंद है शिव भगवान को। तो कोई 33 मालपुए बताता है, कोई 33 गुलगुले चढ़ाता है। आप लोग हो सके तो 33 पूड़ी जो होती है, पूड़ी पर हलवा रख के, 2 पूड़ी थोड़ा सा हलवा, 2 पूड़ी 2 हलवा थोड़ा सा हलवा, इसलिए कि कभी कभी मैं लोगों को देखती हूँ 1 पूड़ी भी चढ़ाते हैं, तो 1 पूड़ी गलत है हमारे शास्त्रों में। 2 पूड़ी हलवा, 2 पूड़ी हलवा, ऐसे करके यदि आप लोग शिव मंदिर में चढ़ा करके वहाँ पे गरीब हो, उनको, ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करते हैं, उनको दान कर दें, तो निश्चित रूप से बहुत ही अधिक मास में बहुत अच्छा काम होगा। शिव जी की पूजा करने के बाद ये काम यदि आप लोग करते हैं, घर से बना कर लेकर जाते हैं, चढ़ा करके दान करते हैं, तो सोच लीजिए कि आपके पूजा पर सोने पर सुहागा का काम करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? कोई आप लोग को बात हो प्रदोष से जुड़ी हुई तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके पूछिए। अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।